हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। कल के आगे हम शुरू करते हैं। कल हम लोग जनरल पढ़ रहे थे, वहाँ हमने देखा था कि किस तरह से अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को हम लोग जनरल में रिकॉर्ड करते हैं। अब आज टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम गुड्स। गुड्स मीन्स एनीथिंग विच इज परचेज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। मतलब ऐसी कोई भी थिंग्स जो सेल के पर्पज से हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, गुड्स करते हैं। और एनीथिंग इन विच ए मर्चेंट डील्स, और एनीथिंग विच इज परचेज्ड और सोल्ड बाय ए मर्चेंट, दैट थिंग इज कॉल्ड गुड्स। तो एक मर्चेंट जिस चीज को खरीदता और बेचता है, या एक मर्चेंट जिस चीज में डील करता है, उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, गुड्स करते हैं। इट मे बी एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ए क्लॉथ मर्चेंट, cloth is goods. For a stationery merchant, stationery is goods. For a furniture merchant, furniture is goods. यहाँ पे एक चीज ध्यान में देनी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए क्लॉथ मर्चेंट परचेज फर्नीचर, then furniture is not called goods, because this furniture is purchased by the cloth merchant not for the purpose of resale, because he is a cloth merchant. He sold and purchased cloths, not sold and purchased furniture. If a cloth merchant purchased furniture, then furniture is not called goods, furniture is called assets, and in the place of goods we use the word furniture. तो कुछ भी हो, anything in which a merchant deals or anything which is purchased or sold by a merchant, that thing is called goods. Goods accounts are maybe following types. First, purchase. When the goods is purchased, जब हम goods को क्या करते हैं, purchase करते हैं, तो goods is called purchases. गुड्स को हम लोग क्या करते हैं, परचेज करते हैं। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। एंड इन द प्लेस ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, वी यूज डेबिट परचेज अकाउंट, बिकॉज परचेज इज ए नॉमिनल अकाउंट, इट इंक्रीज द एक्सपेंसेस, दैट इज व्हाई वी डेबिटेड परचेज अकाउंट एंड क्रेडिटेड। अगर जो भी हो कैश में करते हो तो कैश को क्रेडिट करेंगे, और क्रेडिट में करते हैं तो क्रेडिटर्स को क्रेडिट करेंगे। तो व्हेन वी परचेज द गुड्स, इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग गुड्स अकाउंट वी डेबिटेड परचेज अकाउंट, बिकॉज परचेज अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। बाय पासिंग एंट्री वी डेबिटेड परचेज अकाउंट इन द प्लेस ऑफ गुड्स अकाउंट। मतलब जब गुड्स को हम परचेज करते हैं तो गुड्स के प्लेस पर जो वर्ड यूज करते हैं वो परचेज होता है, क्योंकि गुड्स हमने यहाँ पे क्या किया है, परचेज किया है। परचेज अकाउंट जो होता है वो एक नॉमिनल अकाउंट है, इट इंक्रीज द एक्सपेंसेस, इसलिए परचेज अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। दूसरा, सेल्स। व्हेन द गुड्स इज सोल्ड, इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग सेल्स अकाउंट, in the instead of crediting goods account we credited sales account। मतलब गुड्स अकाउंट को क्रेडिट करने के प्लेस पर हम लोग इसको क्रेडिट करते हैं, सेल्स अकाउंट को। एंड सेल्स इज ए नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि इससे हमारी इनकम क्या होती है, बढ़ती है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सेल्स अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट बिकॉज इट इंक्रीज इनकम। थर्ड, परचेज रिटर्न अकाउंट। When the goods is returned to the supplier, जब परचेज किया हुआ गुड्स हम लोग क्या करते हैं, सप्लायर को वापस कर देते हैं। तो गुड्स के प्लेस पर जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया जाता है बिकॉज इट इज डिक्रीज द एक्सपेंसेस एंड इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। सेल्स रिटर्न, when the goods is returned by the customer, in the place of goods we debited sales return account. Sales return account is a nominal account because it is reduce the income। ये इनकम को क्या करता है, रिड्यूस करता है, इसलिए सेल्स रिटर्न को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ये चारों जो है, परचेज नॉमिनल अकाउंट, सेल्स नॉमिनल अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट नॉमिनल अकाउंट एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। परचेज नॉमिनल अकाउंट इसलिए बिकॉज इट इज इंक्रीज द एक्सपेंसेस, सेल्स नॉमिनल अकाउंट इसलिए इट इंक्रीज द इनकम, परचेज रिटर्न अकाउंट नॉमिनल अकाउंट इसलिए बिकॉज इट डिक्रीज द एक्सपेंसेस।
और सेल्स रिटर्न अकाउंट नॉमिनल अकाउंट इसलिए है बिकॉज इनकम आर रिड्यूस्ड। तो ये चारों जो है परचेज सेल्स परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट बिकॉज बाय दिस फोर्स expenses are increase or decrease, incomes are increase or decrease, and last is stock account, the goods which is remain unsold at the end of accounting period, the stock which is remain unsold in the godown of a merchant at the end of accounting period is called stock. Yeah, anything which is ready for sale, anything which is ready for sale and which is kept in the godown of a merchant, that thing is called stock. Stock भी दो तरह का होता है, that is called opening stock and second one is closing stock. Opening stock means the goods which is ready for sale in the godown of a merchant at the beginning of the year on the first day is called opening stock, and the goods which is remain unsold at the end of the year in the shop of a merchant or a godown of a merchant is called closing stock. The stock refers the goods which is available in the shop of a merchant and which is ready to sell. मतलब ऐसा कोई भी गुड्स जो एक मर्चेंट की शॉप में इसलिए रखा हुआ है कि उसको हम लोग कभी भी क्या कर सके, बेच सके, उस गुड्स को हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक करते हैं। स्टॉक को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला ओपनिंग स्टॉक और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। जो स्टॉक या जो गुड्स मर्चेंट के शॉप में बिगनिंग ऑफ द ईयर में रहता है बिक्री के लिए, उसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक करते हैं, और जो गुड्स अकाउंटिंग ईयर के एंड में मर्चेंट की शॉप में बिना बिके रह जाता है, उस गुड्स को हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक करते हैं। तो गुड्स की डेफिनेशन हमको अच्छे से मालूम होनी चाहिए, क्योंकि गुड्स कहीं पर भी अकाउंटिंग में हम लोग यूज नहीं करते हैं। इन द प्लेस ऑफ गुड्स वी यूज द वर्ड परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड स्टॉक। गुड्स को परचेज कब करते हैं, जब गुड्स को हम लोग परचेज करते हैं तो गुड्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं, और गुड्स को डेबिट करने के बजाय परचेज को डेबिट करते हैं। और परचेज अकाउंट जो होता है वो एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये एक्सपेंस को इंक्रीज करता है। दूसरा सेल्स, जब गुड्स को हम लोग सोल्ड करते हैं तो गुड्स को सेल्स करते हैं, और सेल्स जो होता है वो एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि इनकम को यह बढ़ाता है या रेवेन्यू को यह बढ़ाता है। तीसरा परचेज रिटर्न, जब गुड्स को हम लोग रिटर्न करते हैं तो गुड्स को क्या करते हैं, परचेज रिटर्न करते हैं। परचेज रिटर्न अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि इससे एक्सपेंस कम होता है। सेल्स रिटर्न, जब गुड्स कस्टमर के द्वारा रिटर्न किया जाता है तो गुड्स को हम लोग क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न करते हैं, और गुड्स के प्लेस पर सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं, क्योंकि इससे इनकम जो होती है वो रिड्यूस होती है। और जो गुड्स एक मर्चेंट के शॉप में इसलिए रखा जाता है ताकि उसको बेचा जा सके, उस गुड्स को हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक करते हैं। स्टॉक को हम लोग कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहले को हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक करते हैं, और दूसरे को हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक करते हैं। जो गुड्स एक मर्चेंट की शॉप में बिगनिंग ऑफ द ईयर में रहता है ताकि उसको बेचा जा सके, उस गुड्स को हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक करते हैं। और जो गुड्स अकाउंटिंग ईयर के एंड में एक मर्चेंट के शॉप में रखा रह जाता है बिना बिके, मतलब बिक नहीं पाता है, उस गुड्स को हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक करते हैं। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ गुड्स अकाउंट। और गुड्स का मतलब हमने पहले ही बता दिया था, कोई भी चीज जिसको एक मर्चेंट खरीदता और बेचता है, कोई भी चीज जिसको एक मर्चेंट रीसेल के पर्पज से क्या करता है, परचेज करता है, उस थिंग्स को हम लोग क्या करते हैं, गुड्स करते हैं। और गुड्स का जो एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्लॉथ मर्चेंट क्या करे, कपड़े का व्यापारी क्या करे, कपड़ा परचेज करे, तो उसको हम लोग क्लॉथ को क्या कहेंगे, क्लॉथ ना करके गुड्स कहेंगे। अगर एक फर्नीचर का मर्चेंट क्या करे, फर्नीचर परचेज करे, तो फर्नीचर को हम लोग फर्नीचर ना करके क्या कहेंगे, गुड्स कहेंगे। अब गुड्स में यहाँ पे ये देखना है कि अगर एक क्लॉथ मर्चेंट क्लॉथ परचेज कर रहा है तो क्लॉथ इज कॉल्ड गुड्स, लेकिन अगर क्लॉथ मर्चेंट अपने यूज के लिए या अपने बिजनेस के यूज के लिए अगर फर्नीचर परचेज करता है, अपने बिजनेस के यूज के लिए अगर एक फर्नीचर परचेज करता है, तो फर्नीचर को हम लोग गुड्स नहीं कह सकते हैं। फर्नीचर इज कॉल्ड फर्नीचर बिकॉज इट इज ए एसेट्स। तो जिस चीज में मर्चेंट डील्स करता है, अगर वो चीज खरीद रहा है या वो चीज बेच रहा है तो उसको हम लोग गुड्स कहते हैं। लेकिन जिस चीज में वो डील्स नहीं करता, अगर उस चीज को वो परचेज और सेल करता है तो उस चीज को हम लोग एसेट्स कहते हैं। और गुड्स को जगह पर एसेट्स वर्ड्स का यूज करते हैं, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो मशीनरी, कुछ भी हो, उस वर्ड्स का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट,
अब इसके बाद है कंपाउंड एंट्रीज। कंपाउंड एंट्री का मतलब हुआ व्हेन 2 or more entries are recorded at once, then these transactions are called compound entry. So sometimes 2 or more transactions relating to one particular account take place on the same date. In such a case, instead of passing separate entries, मतलब जब 2 या 2 से अधिक ट्रांजेक्शन जो एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड होते हैं और एक पर्टिकुलर डेट को ही क्या होते हैं उन ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग रिकॉर्ड ना करके उनको हम लोग क्या करते हैं, एक साथ रिकॉर्ड करते हैं। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड एंट्री कहते हैं। जब उनको एक साथ रिकॉर्ड किया जाता है तो एक साथ रिकॉर्ड करने को क्या कहा जाता है, कंपाउंड एंट्री कहा जाता है। इसमें ओनली वन एंट्री इज passed, such journal entry is termed as compound entry। जितने भी ट्रांजेक्शन एक डेट का है उन सबको अलग अलग रिकॉर्ड ना करके उनको एक साथ रिकॉर्ड किए जाते हैं। और वो एक नेचर का है तो उसको एक साथ रिकॉर्ड करते हैं और उसके लिए केवल एक एंट्री बनाते हैं और इस सिंगल एंट्री को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्री कहते हैं। इसमें एक डेबिट और एक से अधिक क्रेडिट हो सकता है, या एक से अधिक डेबिट एक क्रेडिट हो सकता है, या दोनों ही डेबिट और क्रेडिट एक से ज्यादा हो सकते हैं। Then such transactions are recorded at once। और इस सारे के लिए हम लोग केवल क्या करते हैं, एक सिंगल एंट्री पास करते हैं और इस एक सिंगल एंट्री को हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री कहते हैं। तो जो भी ट्रांजेक्शन जो एक जैसे नेचर के हैं और जो एक डेट को टुक प्लेस होते हैं उनको अलग अलग रिकॉर्ड ना करके उन सबको हम लोग एक साथ एक बार में रिकॉर्ड करते हैं और उसके लिए केवल हम लोग एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करते हैं और इसको एक सिंगल जर्नल एंट्री को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल on 31st March 50,000 are paid for salary, 20,000 are paid for rent। सैलरी 20,000 पेड की है, रेंट सैलरी 50,000 पेड की, रेंट 20,000 पेड की। तो इसमें दो एक्सपेंस है, सैलरी और रेंट। इन दोनों को हम लोग अलग अलग रिकॉर्ड न करके इनको अगर एक साथ रिकॉर्ड करें तो इस और इसके लिए एक एंट्री पास करें तो इस वन एंट्री को हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड एंट्री कहेंगे। इसके लिए एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिंग रेंट एंड सैलरी पेड या बिंग एक्सपेंस पेड। तो कंपाउंड एंट्री का मतलब आपको हमने बता दिया। बस केवल कंपाउंड एंट्री में ये होता है कि जब एक जैसे नेचर के ट्रांजेक्शन एक ही डेट को प्लेस होते हैं तो उनको हम लोग अलग अलग रिकॉर्ड ना करके उनको एक साथ रिकॉर्ड करते हैं और उसके लिए केवल एक जनरल एंट्री पास करते हैं और इस एक जनरल एंट्री को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्री कहते हैं। इसमें एक डेबिट हो सकता है और एक से ज्यादा क्रेडिट हो सकता है, या एक से अधिक डेबिट हो सकता है और एक क्रेडिट हो सकता है, या एक से अधिक डेबिट और एक से अधिक क्रेडिट दोनों हो सकते हैं। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज कहते हैं। जैसे इसको हम लोग देख सकते हैं जिसमें एक से अधिक डेबिट, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000, purchase furniture for cash ₹6,000। जनवरी क्या क्या परचेज किए, गुड्स और फर्नीचर, दोनों के डेट क्या है, जनवरी 1। गुड्स परचेज किए तो गुड्स आया, फर्नीचर परचेज किए तो फर्नीचर आया, बोथ आर कम से। और व्हाट्स गोज आउट, क्या जा रहा है, कैश। तो ये ट्रांजैक्शन हम लोग अलग अलग रिकॉर्ड ना करके इसको एक बार में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और इसको एक बार में रिकॉर्ड करने को हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री करते हैं। जैसे अगर इसको रिकॉर्ड करना है तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए कॉलम आपको पता ही है, पहला कॉलम हमेशा डेट का, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स, फिर तीसरा कॉलम एलएफ, चौथा कॉलम अमाउंट डेबिट, पांचवा कॉलम अमाउंट क्रेडिट, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, जर्नल एंट्रीज कहते हैं।
डेट कितना है 2014 जैन 1। परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स कैश में परचेज किए तो गुड्स आया, गुड्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे, गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स के प्लेस पे क्या यूज करते हैं हम, परचेज अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है 5000। फर्नीचर परचेज किए तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है 6000। अब इसमें 2 डेबिट हुआ और क्रेडिट क्या होगा, केवल एक। 2 बार कैश ना लिखते, केवल 1 बार कैश लिखेंगे और ये दोनों अमाउंट एक साथ ऐड करके किसके सामने लिख देंगे, कैश के सामने। कैश क्रेडिट में, इसलिए इसके अमाउंट किसमें लिखेंगे, क्रेडिट में। तो यहाँ पर एक से ज्यादा डेबिट है और एक क्रेडिट है और इन सबको अगर हम एक साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए इस एंट्री को हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड जनरल एंट्री करते हैं। और कंपाउंड जनरल एंट्री के लिए हम लोग केवल कितनी एंट्री पास करते हैं, एक जनरल एंट्री पास करते हैं। उसमें एक से ज्यादा डेबिट हो सकता है और एक क्रेडिट हो सकता है, या एक से अधिक क्रेडिट हो सकता है, एक डेबिट हो सकता है, या दोनों एक से ज्यादा हो सकते हैं। डेबिट भी एक से ज्यादा हो सकता है और क्रेडिट भी एक से ज्यादा हो सकता है। अब गुड्स के बारे में हम लोगों ने बताया था कि उसका हम एग्जांपल आपको समझा देते हैं कि गुड्स को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड किए थे। गुड्स को परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड स्टॉक, ये 5 पार्ट्स गुड्स के हैं। जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परचेज। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है परचेज गुड्स और कैश ₹6000। डेट है 2024 जैन। गुड्स परचेज की, तो when the goods is purchased, in the place of goods we use the word क्या लिखते हैं, क्या बनाएंगे एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट। क्यों परचेज अकाउंट को डेबिट किए, फिर गुड्स परचेज की तो गुड्स कम्स इन और क्या गोज आउट हो रहा है, कैश, तो कैश को क्रेडिट। या गुड्स एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, गुड्स को डेबिट करेंगे और कैश गया, कैश को क्रेडिट करेंगे। अमाउंट कितना है 6000, यहाँ पे 6000 डेबिट में, 6000 क्रेडिट में। नरेशन being goods purchased और ये हमने ऐसे बना दिया, लेकिन जब भी ट्रांजेक्शन हम लोग बनाएंगे तो बिना फॉर्मेट के नहीं बनाएंगे। इसमें हमने फॉर्मेट नहीं बनाया क्योंकि हम आपको केवल समझा रहे हैं कैसे हम लोग करते हैं। गुड्स परचेज किए तो गुड्स हमारे पास आया, गुड्स को डेबिट करेंगे और क्या हमारे पास से गया कैश, तो कैश को क्रेडिट करेंगे। या फिर परचेज अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है और ये एक्सपेंस है, गुड्स परचेज किए तो गुड्स को जगह पर क्या लिख रहे हैं, परचेज को डेबिट कर रहे हैं और परचेज एक्सपेंस के रूप में हम लोग क्या पेड कर रहे हैं, कैश, इसलिए कैश को क्या किए हैं, क्रेडिट किए हैं। तो गुड्स की जगह पर परचेज लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। इसी तरह जैन 3 का मान लो है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स सोल्ड किया, डेट कितना है जैन 3 ईयर मान लेते हैं 2024। गुड्स सोल्ड किए तो क्या हमारे पास आया, कैश, कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो सेल्स, गुड्स की जगह पे क्या लिखेंगे, सेल्स, और सेल्स इनकम को बढ़ा रहा है इसलिए सेल्स को क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। या फिर गुड्स हमारे पास से जा रहा है, गुड्स जाता है तो गुड्स को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। बीइंग गुड्स सोल्ड और कैश, कितना अमाउंट है 5000 यहाँ पर, 5000 यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग देखें क्या हमें, जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो गुड्स के प्लेस पे क्या लिखते हैं, परचेज। जब हम गुड्स को सोल्ड करते हैं तो गुड्स के प्लेस पे क्या लिखते हैं, सेल्स। जब हम गुड्स रिटर्न करेंगे, मान ली है रिटर्न गुड्स टू
अतुल। गुड्स रिटर्न किया अतुल को, डेट कितना है 2024 जैन 3। इसमें रिसीवर कौन हुआ, अतुल, अतुल को दिए, अतुल डेबिट। गुड्स जा रहा है तो गुड्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न। व्हेन द गुड्स इज रिटर्न तो गुड्स को क्या करते हैं, परचेज रिटर्न। अमाउंट कितना है 6000। जब गुड्स रिटर्न करते हैं तो गुड्स को क्या करते हैं, परचेज रिटर्न। नरेशन बीइंग गुड्स रिटर्न टू अतुल। लास्ट गुड्स रिटर्न बाय अजय। अब अजय ने गुड्स रिटर्न किया, ये चीज आपको थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। गुड्स रिटर्न टू अतुल, अतुल को रिटर्न किया तो गुड्स हमारे पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। और कौन सा गुड्स हम रिटर्न कर सकते हैं, जो गुड्स हमने परचेज किया था, इसलिए गुड्स को हमने क्या कहा, परचेज रिटर्न। और यहाँ जो नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे है कि गुड्स रिटर्न बाय अजय, अजय के द्वारा गुड्स रिटर्न किया, मतलब गया तो अजय हमको गुड्स रिटर्न कर रहा है, मतलब गुड्स हमारे पास आ रहा है। कौन सा गुड्स हमको रिटर्न अजय करेगा, जो गुड्स हमने अजय को सेल किया था, वो सेल किया हुआ गुड्स अजय हमको रिटर्न कर रहा है, तो गुड्स हमारे पास आ रहा है। इसलिए गुड्स के प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न। एंट्री क्या बनाएंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अजय। कितना अमाउंट है 6000। नरेशन बीइंग गुड्स ठीक है। तो ये 4 एग्जाम्पल गुड्स से रिलेटेड है, आपको अच्छे से जानना है। जब गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स के प्लेस पे क्या लिखते हैं, परचेज, या गुड्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। सेकेंड, जब गुड्स को सोल्ड करते हैं तो गुड्स को क्या करते हैं, सेल्स, और गुड्स के प्लेस पे क्या लिखते हैं, सेल्स। जब गुड्स रिटर्न करते हैं तो गुड्स को परचेज रिटर्न करते हैं और गुड्स के प्लेस पे क्या लिखते हैं, परचेज रिटर्न। और जब गुड्स कस्टमर के द्वारा रिटर्न किया जाता है तो गुड्स को हम लोग क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न करते हैं और गुड्स के प्लेस पर सेल्स रिटर्न लिखते हैं। ये चीज, एक और चीज जो खास है, ये हमेशा होता है, परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट, सेल्स क्या होता है, क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न जो होता है वो डेबिट। क्यों परचेज डेबिट होता है, गुड्स आया हमारे पास और जब हम रिटर्न कर रहे हैं तो गुड्स जा रहा है, इसलिए परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है और परचेज डेबिट होता है। गुड्स हम सोल्ड करते तो गुड्स हमारे पास से जाती है, गुड्स जा रहा तो गुड्स को क्रेडिट किए, इसलिए सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। और सेल्स रिटर्न में गुड्स हमारे पास वापस आता है, इसलिए इसका अपोजिट, सेल्स गुड, ये जा रहा है ये आ रहा है, जा रहा है तो क्रेडिट, आता है तो डेबिट। इसी तरह ये आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। ये चारों हमेशा ऐसे ही होते हैं। परचेज हमेशा डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट करते हैं और सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं। इसके पीछे रीजन ये कि जब गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स कम्स इन, जब गुड्स सोल्ड करते हैं तो गुड्स गोज आउट, जब गुड्स रिटर्न करते हैं तो गुड्स गोज आउट, और जब गुड्स रिटर्न आता है तो गुड्स कम्स इन। इसलिए परचेज को डेबिट, सेल्स को क्रेडिट, परचेज रिटर्न को क्रेडिट और सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं। गुड्स रिटर्न टू अगर है, गुड्स रिटर्न टू तो परचेज रिटर्न, गुड्स रिटर्न बाय या किसी के द्वारा अगर रिटर्न किया गया है तो दैट इज सेल्स रिटर्न। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम है तो परचेज, गुड्स सोल्ड टू है तो उसे सेल्स। तो ये आपको अपने से एनालिसिस करना होगा कि हमने गुड्स परचेज किया है, कि गुड्स सोल्ड किया है, कि गुड्स रिटर्न किए हैं। अगर गुड्स रिटर्न टू सुनील, अनिल, मोहन, किसी को भी गुड्स अगर रिटर्न कर रहे हैं तो गुड्स इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। और गुड्स अगर हमको कोई रिटर्न कर रहा है तो गुड्स को हम लोग क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न करते हैं। रिटर्न बाय, रिटर्न टू।
परचेज फ्रॉम और परचेज टू, सोल्ड टू, ये वर्ड से हम लोग इसको एनालिसिस कर सकते हैं कि परचेज लिखेंगे कि सेल्स रेट लिखेंगे कि परचेज रिटर्न लिखेंगे कि सेल्स रिटर्न लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर कल आगे इसके हम लोग